हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार आपके प्यारे इस चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। कक्षा 9 की क्लास में हीरोन का सूत्र चैप्टर नंबर 17 प्रश्नावली 17.1 में आज पढ़ेंगे 11 नंबर सवाल पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें आपने 10 नंबर तक सीखा, आज 11 नंबर सीखेंगे बच्चों। तो 11 नंबर आपका लिखा है कि त्रिभुज एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग बच्चों क्या करते थे कि ए बराबर मान लेते थे 9 सेंटीमीटर, ठीक, बी बराबर मान लेते थे 12 सेंटीमीटर, सी बराबर मान लेते थे 15 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद करते क्या थे, ये करते थे कि यस का मान निकालते थे। यस बराबर होता था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब मान रखो तो 9 प्लस 12 प्लस 15, ठीक, बटे 2 कितना आ जाता है 36। टोटल कितना होता है 36 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा यस बराबर 18 आ गया। यस माइनस ए अलग निकाल लेते हैं। एस माइनस ए बराबर 18 माइनस 9 कितना आ जाएगा 9। एस माइनस बी बराबर निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 18 माइनस 12 बराबर 6 आ जाएगा। एस माइनस सी बराबर निकाल लेते हैं तो 18 माइनस 15 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, क्या पढ़ा, अंडर रूट यस। तो यस का मान कितना है आपके पास 18, ठीक, गुड़ा एस माइनस ए का मान 9 गुड़ा 6 गुड़ा 3, ठीक। अब इसको तोड़ दीजिएगा तो 2 गुड़ा 3 गुड़ा 3, ठीक। 3 तक का 9 न 2 18, 3 को इसको तो 9 को तोड़ो 3 गुड़ी 3 तो 2 गुड़ा 3 गुड़ा 3। अब समझिएगा भैया, क्या समझना है कि 2 को साथ में रखना है, ठीक है। फिर 3 को साथ में रखना है, 3 को साथ में रखना है। ये बच्चा 2 इससे बाहर हो गया, 3 इससे बाहर हो गया, 3 इससे बाहर हो गया, 3 इससे बाहर हो गया। 2 3 6 छत्रू 18 18 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ गया। 12 नंबर बच्चों हो गया आपका सवाल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 11 नंबर हो गया आपका सवाल। 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर में क्या कहता है, सवाल को समझे। 44 मीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान है। कितना 44 मीटर, यानी वर्ग की भुजा कितनी है 44। एक वर्गाकार मैदान बनाएंगे भैया, इसकी भुजा कितनी 44, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वर्गाकार, ये आपने क्या किया कि वर्गाकार मैदान की भुजा 44 मीटर, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लिया 1936 आ गया। भुजा स्क्वायर होता है 1936 आ गया, ठीक है भैया। उसके बाद लिखा है इसके केंद्र में एक वर्गाकार फूलों का बिस्तर बनाया गया। वर्गाकार बनाया जा रहा है, तो ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे, माना वर्गाकार फूलों के बिस्तर की भुजा x मीटर। क्या लिखोगे, माना वर्गाकार फूलों के बिस्तर की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे वर्गाकार फूलों के बिस्तर का क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो क्या कहा गया है कि जिसके चारों ओर एक बजरी का रास्ता, यानी ये जो है ये आपका बजरी का रास्ता है, ये वाला, ठीक है। क्या है, बजरी का रास्ता है, ठीक है। अब बात समझो, यहाँ पे बजरी का रास्ता है तो बजरी के रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकलेगा भैया। देखो बजरी है तो बजरी के रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखो पूरा कितना था 1936, ठीक, माइनस अगर इतना जो लान बना है फूलों का बिस्तर इतना घटा दें तो बजरी का रास्ते का आ जाएगा भैया, ठीक है। समतल कराने का व्यय भी दिया और कुल खर्च दिया 1904 रुपए, 4904। कुल खर्च कितना दिया है 4904, ठीक।
4904 रुपये। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। सवाल को समझें फिर उसके बाद लगाएं। देखो क्या लिखा है, फूलों के बिस्तर की भुजा कितना निकाला था? यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर गुणा 2.75 रुपया इसका खर्च दिया है, प्लस फिर बजरी के रास्ता इतना निकालो है 1936 माइनस यक्स स्क्वायर गुणा कितना दिया है? 1.50 बराबर टोटल खर्च है 1904 रुपया। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया? अब इसको समझे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.75 यक्स स्क्वायर प्लस 1936 गुणा, इसको अंदर गुणा करा 1.50 माइनस 1.50 बराबर 1904 रुपया। ठीक है, अब ये इसमें जाए यक्स स्क्वायर है, सॉरी, ये इसमें जाएगा घट। जब घट जाएगा तो आपका बचेगा, घटा लीजिएगा तो 1.25 यक्स स्क्वायर, ये आपका गुणा करोगे तो आ जाएगा 2904 बराबर 4904 रुपया। ठीक, अब पक्षांतर कर दीजिएगा, तो यहाँ से लगा रहे हैं साइड से। ठीक है, देखिएगा तो 1.25 एक्स स्क्वायर बराबर 4904 माइनस 2904, तो 1.25 एक्स स्क्वायर बराबर कितना बच जाएगा? 2000। गुणा में रखा, भाग में लेके आओ, तो 2000 बटे 1.25, इससे हटा लो, 2 जीरो ऊपर लगा लो। ठीक है, 25 से काट दीजिएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 चौको 20, ये इतना आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1600। स्क्वायर हटा लो, अंडर रूट लगा लो, तो कितना आ जाएगा? 40, सॉरी। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 40 आ गया ना। अब तुमसे क्या पूछ रहा था? चौड़ाई बताओ। क्या पूछ रहा था? बजरी के रास्ते की चौड़ाई। तो आप क्या लिखोगे? बजरी के रास्ते की एक ओर की चौड़ाई। क्या लिखोगे? बजरी के रास्ते की एक ओर की चौड़ाई बराबर 44 थी माइनस 40 बटे 2। एक ओर का मतलब समझिए यहाँ पे, यानी एक ओर की केवल निकाल। और अगर दोनों ओर की, भाई ये कितना निकला? 40, ये कितनी? 44। तो ये 40 है आपकी पूरी भुजा, ये 44 है, ये 40 है, तो 2 इसमें बढ़ा, 2 इसमें बढ़ा, 2 इस तरफ की मिल गई, 2 इस तरफ की मिल गई, 4 आनी चाहिए, लेकिन एक ओर की निकालने तो 2 आएगा, तो बच जाएगा 4 बटे 2 यानी 2 मीटर। कितना आ जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई ना? 2 मीटर आ जाएगा आपका उत्तर। इस प्रकार आपका 12 नंबर कंप्लीट होता हुआ सवाल भैया। ठीक है, जो कहता गया मैं वो करता गया। अब आइएगा, अगर समझ में आ जाए तो एक लाइक बनता है। अब आइएगा 13 नंबर, आपको हम सवाल बताने जा रहे हैं। 13 नंबर लिखा है, एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 540 है। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, मैदान का परिमाप 540 है। उसके बाद कहा कि इसकी भुजाएं 25:17:12 के अनुपात में हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया भुजाएं कितनी हैं, ए बराबर 25x, बी बराबर 17x, सी बराबर 12x है। ठीक है, अब तुम जानते हो कि त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी होता है ना। तो त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 540 है, बराबर a का मान है 25x, b का मान है 17x प्लस 12x। ठीक, कितना हो गया? 54x। टोटल हो गया 54x, बराबर कितना आ गया? 540। तो यक्स बराबर गुणम रखा, भाग में आ जाएगा 540 बटे 54, 54 से काट दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। यक्स बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रखोगे अगर तो 25 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा? 250। तो 17 गुणा 10 बराबर आ जाएगा 170। 12 गुणा 10 बराबर आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब देखो, अब आप जानते हो कि इसका अगर अर्ध परिमाप निकाले तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 पंचे 10, नहीं कितना आ जाएगा अर्ध परिमाप? 270 आ जाएगा अर्ध परिमाप, यानी यस का मान कितना आ जाएगा? 270 ही तो आएगा, आ जाएगा। तो क्या निकालते हैं? एस माइनस ए निकालते हैं हम लोग। एस माइनस ए कितना आ जाएगा? 270 माइनस 250 बराबर कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा।
s माइनस बी निकालते हैं तो 270 माइनस 170 बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा आपका। ठीक, फिर s माइनस सी निकालते हैं आपका तो 270 माइनस कितना आ जाएगा, 120 तो कितना आ जाएगा, 150। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 270 एस माइनस ए का मान ये हो, ये देखो यस हो गया, ये हो गया यस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अब इसको तोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक, तो तोड़ेंगे कैसे, आइएगा देखते हैं, हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तो 270 को तोड़ दीजिएगा। पहले 100 का वर्गमूल तो 10 मिल जाएगा आपको, ये तो अच्छी तरीके से पता। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, जैसे मान लीजिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 27 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो 3 3 9 तुर्क 27 गुणा 2 गुणा 5 गुणा इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। गुणा इसको 10 गुणा 10 लिख लें, और गुणा 150 को क्या लिख सकते, 3 5 15 गुणा 2 गुणा 5, 5 25 दूना 50 तो 150। अब कितना बच जाएगा, सीधा सीधा यार हटा ही देते हैं ना इसको, वर्गमूल ले लो, कितना ले लो, तो 2 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 100 ले लेंगे। ठीक है, कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे। अब गुणा कर दीजिएगा, टोटल आपका आ जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर, 9000 मीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई, 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, तो ए बराबर आप 35 मान लीजिएगा, बी बराबर आप मान लीजिएगा 54, सी बराबर आप 61 मान लीजिएगा। आप अर्ध परिमाप निकालो तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो 54 प्लस 61 बटे 2 कितना आ जाएगा, 150 बटे 2 यानी कितना आ गया, 75 बराबर कितना आ गया, 75। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस ए तो लिखेंगे 75 माइनस 35, ठीक, बराबर कितना आ जाएगा, 40। एस माइनस बी आप लिखेंगे तो 75 माइनस 54 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। एस माइनस सी लिखेंगे तो 75 माइनस 61 कितना आ जाएगा आपका, 14। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस, एस का मान है 75 गुणा 40 गुणा 21 गुणा 14। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। आगे अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, वर्गमूल जब इसका लेंगे तो टोटल कहो तो लिख दें हम, टोटल 3 पहले तोड़ लीजिएगा, 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 था 75। 40 को आप तोड़ दीजिएगा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 40, 3 सते 21 और 2 सती 14। ठीक है, वर्गमूल ले लीजिएगा आप। 5 तो बाहर हो जाएगा, पहले 2 बाहर करते हैं, फिर 1 2 इसके साथ रखते तो 2 बाहर हो जाएगा, फिर 3 इसके साथ सॉरी 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 एक और नहीं, 5 नहीं मिलेगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 2 दूनी 4 4 12 12 पंजे 60 सत्संग 42 420 अंडर रूट 5। अगर रूट इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा 39.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। आगे कुछ सवाल में फिर और कहता है, क्या कहता है, तथा इसकी छोटी ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। छोटी ऊंचाई भी ज्ञात करना है इसको। ठीक है, तो मान लीजिएगा ये आपका त्रिभुज था, ये आपका क्या था, त्रिभुज था आपका। ठीक, ये आपसे छोटी ऊंचाई है एच। ठीक, ये भुजा है 61, ये है आपकी कितनी 35, ये है आपकी 54। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज अब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आप जानते हो कि क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है कि नहीं होता है, होता है। तो क्षेत्रफल कितना निकाला, 939.14, 1/2 आधार का मान हो गया 61 गुणा ऊंचाई का मान हो गया यच। पक्षांतर कर दीजिएगा, तो पक्षांतर करने पर कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 नई 18, हासिल 1 2 3 6 1 7, 2 नई 18 बटे कितना आ जाएगा 61।
बराबर h। पूरा टोटल करोगे तो 30.79 सेंटीमीटर आ जाता है आपका उत्तर। बच्चों बात समझ में आ गई? इसी प्रकार निकालेंगे। अब जो लिखा है 15 नंबर, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा और कल अगली क्लास में आपको 17.2 एक्सरसाइज चलेगी जिसमें चतुर्भुज के सारे सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, जिसकी दो भुजाएं आपको पता है 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर, माना सी बराबर x है। ठीक है, तब कह रहा है कि परिमाप दिया है आपको 32। परिमाप कितना दिया? 32। परिमाप बराबर 32। तो आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 32 होता है परिमाप। a का मान हो गया 8 प्लस 11 प्लस x बराबर 32। 11 8 17 प्लस x बराबर 32। ठीक, मान निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा भैया। x बराबर 32 माइनस 17, तो x बराबर कितना घट जाएगा? घटा 11 8 19, 19 घटाओगे 13 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 13, ये भुजा मिल गई। अब अगर यश का मान निकालते हो तो 32/2 कितना आ जाएगा? 16। तो यश बराबर कितना आ जाएगा? 16 भैया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यश माइनस ए का मान निकाल लेते हैं। तो यश माइनस ए बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8। यश माइनस बी बराबर 16 माइनस 11 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यश माइनस सी बराबर 16 माइनस 13 बराबर 3। ठीक, क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस का मान 16 है, एस माइनस ए का मान 8 है, एस माइनस बी का मान 5 है, एस माइनस इसका मान 3 है। मान रखते हैं तो इसको तोड़ते हैं 2 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 3। ठीक, तो कितना बाहर आ जाएगा भैया? 8। 8 आएगा, 5 15 दूना 30, अंडर रूट 30। ठीक, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 8 अंडर रूट 3, कितना उत्तर आएगा? 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आज की एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है बच्चों। तो कल की क्लास में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करूंगा। दैट्स ऑल। लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको मेरी क्लास। थैंक यू, दैट्स ऑल।